नमस्कार मित्रों, मैं एमएस योगी आज फिर एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम डॉक्टर रंगनाथन की जितनी भी पुस्तकें हैं उनसे संबंधित चर्चा करेंगे। और जिन्होंने भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न होगा हमारा कि पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में यानी पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र का पुस्तक के रूप में प्रथम प्रकाशन कब किया गया था? विकल्प सुन लें एक बार। 1933 में, 1931 में, 1934 में और 1947 में, यानी 1933, 31, 34 और 47। तो आपको इसका जवाब देना है और इसका जो सही जवाब है वो है 1931 यानी 1931 में। आपको पता होना चाहिए, मैंने एक वीडियो डाली थी, आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां इसके बारे में पूर्णतः चर्चा की है हमने। 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के नाम से ही है अलग से। और उसमें बताया था कि 1928 में 1928 में पहली बार मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में इस पुस्तक का प्रतिपादन किया गया था और 1931 में इस पुस्तक का प्रकाशन किया गया था। इस पुस्तक की प्रस्तावना PS शिवास्वामी ने लिखी और इसकी भूमिका WCB शेयर्स के द्वारा लिखी गई थी। आपको और अवगत करा दूं मैं इस बात से कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी जो साइंस है उसमें 5 नियम दिए गए हैं। 5 नियमों में हम चर्चा करेंगे कि जिसका पहला नियम था बुक आर फॉर यूज, यानी पुस्तकें उपयोगार्थ हैं। एवरी रीडर हिज हर बुक, यानी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा है एवरी बुक इट्स रीडर, यानी प्रत्येक पुस्तक को उसका क्या मिले, पाठक मिले। और नंबर जो 4 है सेव द टाइम ऑफ रीडर, यानी पाठक का समय बचाओ। और लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइज्म, यानी ग्रंथालय एक वर्धनशील संस्था है। नंबर 2 जो हमारा प्रश्न होगा दोस्तों, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? डॉक्टर रंगनाथन द्वारा कोलन क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? तो इसका आप विकल्प सुन लें इसके लिए। 1931 में, 1934 में, 1933 में और 1950 में। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है 1933 यानी 1933 में। आपको और अवगत करा दूं कि इससे संबंधित भी हम एक और वीडियो बनाकर चर्चा कर चुके हैं। फिर भी मैं थोड़ा सा और जिक्र कर देता हूं इस बात का कि इसके प्रणेता डॉक्टर SR रंगनाथन महोदय रहे हैं और इन्होंने सन 1933 में इस पुस्तक की रचना की और इसके लिए एक योजक चिन्ह दिया था कोलन का, और इसी के नाम पर इस पुस्तक का नाम कोलन क्लासिफिकेशन पड़ा था। इसके जो संस्करण हैं वो 1933 में पहला संस्करण आया था, दूसरा आया था 1939 में और तीसरा आया था 1950 में, चौथा आया था 1952 में और 1957 में, इसके बाद 1960 में और 60 के बाद में सन 1963 में इसका रिवाइज आया था और लास्ट जो संस्करण आया था वो आया था 1987 में, यानी 7वां संस्करण। अगला जो हमारा प्रश्न होगा कि रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड पुस्तक की रचना कब की गई? रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड यानी CCC की रचना कब की गई थी? तो विकल्प सुने आप। 1930 में, 1933 में, 1937 में, 1934 में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1934। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन पुस्तक की रचना कब की गई थी? मैंने आपको बताया था कि इसमें हम केवल पुस्तकों के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो विकल्प सुने आप। 1937, 1950, 1932, 1934। तो इसका दोस्तों जो सही जवाब है वो है 1937। 1937। अगला प्रश्न होगा दोस्तों हमारा कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग पुस्तक की रचना कब की गई? 1938 में,
1934 में, 1928 में, 1935 में। तो इसका दोस्तों सही जवाब है 1938 में, थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉगिंग। तो अगला जो हमारा प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा हेडिंग्स एंड कैनन्स पुस्तक की रचना कब की गई? 1937 में, 1938 में, 1955 में और 1934 में। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1955 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट पुस्तक की रचना कब की गई थी? डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स की रचना कब की गई थी? 1934 में, 1963 में और 1937 में, 1961 में। और इसका जो सही जवाब है वो है 1963 में। किस वर्ष रंगनाथन की शताब्दी वर्ष मनाई गई? किस वर्ष रंगनाथन की शताब्दी वर्ष मनाई गई थी? 1992, 1982, 1960, नन ऑफ दीज। तो जो रंगनाथन की शताब्दी वर्ष मनाया गया था वो मनाया गया था 1992 में। दोस्तों रंगनाथन की जो बायोग्राफी है, रंगनाथन की जो जीवनी है, उससे संबंधित हमने एक पिछली वीडियो बनाई थी। आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां उस वीडियो को देख लें ताकि आप रंगनाथन महोदय के बारे में पूर्णतः जानकारी प्राप्त कर सकोगे वहां से। तो इसका सही जवाब है सन 1992 में। और अगला हमारा प्रश्न होगा, किस वर्ष रंगनाथन की शताब्दी वर्ष मनाई गई थी? हमारा प्रश्न हो गया 1992 में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रंगनाथन की जीवनी ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक किस द्वारा यानी किसके द्वारा संपादित की गई थी? ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक किसके द्वारा संपादित की गई थी? नील मेघम के द्वारा, पी.एन. कोला के द्वारा, डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा, मेलविन डेवी के द्वारा। तो इसका सही जवाब है दोस्तों पी.एन. कोला के द्वारा, पी.एन. कोला के द्वारा। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा रेफरेंस सर्विस पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1960 में, 1961 में, 1948 में, 1959 में। तो इसका सही जवाब है 1961 में। और अगला प्रश्न है दोस्तों, नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है? नेशनल लाइब्रेरी वीक कब से मनाया जाता है? सन 1968 से, 1970, 1979 और 1965। और इसका सही जवाब है दोस्तों 1968 से। इसका प्रस्ताव ILA द्वारा रखा गया था। और नेशनल लाइब्रेरी जो डे है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। और नेशनल लाइब्रेरी जो वीक है वो 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। और कब से मनाना प्रारंभ किया गया था? 1968 से मनाना इसको प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, रामानुज द मैन एंड द मैथमेटिशियन पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा, पी.एन. कोला के द्वारा, S.R. सत्यम के द्वारा, नन ऑफ दीज। तो इस पुस्तक की जो रचना की गई, द मैन एंड द मैथमेटिशियन पुस्तक की रचना डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा की गई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी मैनुअल पुस्तक की रचना कब की गई? 1954 में, 1951 में, 1938 में, 1934 में। तो इसकी रचना की गई थी 1951 में। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी बुक सिलेक्शन पुस्तक की रचना कब की गई थी? 1952 को, 1944, 1938, 1935। तो इसकी रचना की गई थी 1952 को, यानी 1952। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक की रचना कब की गई? 1955, 1935, 1949, 1944। और इसका दोस्तों सही जवाब होगा 1935, 1935। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पाठक की ओर आगम करता है? तो प्रथम एवं तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम,
द्वितीय एवं चतुर्थ, तृतीय एवं चतुर्थ। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, आप इसके कमेंट्स बॉक्स में लिख दें इसका सही जवाब क्या है। और इसका जो सही जवाब है वो है द्वितीय एवं चतुर्थ, द्वितीय एवं चतुर्थ। बाल विकास से तात्पर्य, बाल विकास से तात्पर्य उस विकास से है जो सही मायने में दिखाता है, जैसे कर्मचारियों की नियुक्ति, भवन निर्माण, पुस्तक खरीद, उपर्युक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा उपर्युक्त सभी। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र पुस्तक की ओर आगमन करता है? तृतीय एवं चतुर्थ, प्रथम एवं तृतीय, द्वितीय एवं चतुर्थ, चतुर्थ एवं पंचम। तो इसका सही जवाब है प्रथम एवं तृतीय, प्रथम एवं तृतीय। पुस्तकालय विज्ञान के पंचसूत्र के अनुसार साधारणतः पुस्तकालय का विकास दो प्रकार का होता है, उच्च एवं निम्न, बाहरी एवं भीतरी, बाल विकास और वयस्क विकास, मंद एवं तीव्र विकास। तो इसका सही जवाब है दोस्तों बाल विकास और वयस्क विकास। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से संबंधित मैंने उसको पूर्णतः बताया है वहां पर, और आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि विश्वविद्यालय ग्रंथालय विश्वविद्यालय का हृदय होता है, यह कथन किसका है? यह स्टेटमेंट किसका है आपको बताना है। एस.आर. रंगनाथन महोदय का, सी.डी. देशमुख का, बी.एस. केशवन का, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है दोस्तों सी.डी. देशमुख। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर कर दें, और अगर आप इस वीडियो को नया देख रहे हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन के निशान को दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन जरूर मिले। और अगला प्रश्न है हमारा, सन 1948 में भारत सरकार ने एक अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम दिया, और इसका प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रश्न एक बार दोबारा सुन लें। 1948 में भारत सरकार ने एक अधिनियम के तहत इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया को राष्ट्रीय पुस्तकालय का नाम दिया, और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बनाया गया? रंगनाथन महोदय, बी.एस. केशवन, मेलविन डेवी, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही जवाब है वो है बी.एस. केशवन। वैसा पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा संचालित हो कहलाता है सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षणिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय और राष्ट्रीय पुस्तकालय। तो जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा, तो ये होता है आपका सार्वजनिक पुस्तकालय, और इससे संबंधित भी हम एक वीडियो पहले बना चुके हैं। यूनेस्को ने अपने सदस्य देशों के लिए सार्वजनिक ग्रंथालय मैनुअल को कब तैयार किया था? सन 1949, 1959, 1969 और 1972। तो इसका सही जवाब है 1949। यूनेस्को ने सर्वप्रथम ग्रंथालय मैनुअल में किस वर्ष से किया? तो ग्रंथालय मैनुअल किस वर्ष से प्रारंभ किया? तो 1949, 1972, 1984, 1970। तो 1972 से। शैक्षणिक ग्रंथालय के प्राय कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न है हमारा कि शैक्षणिक ग्रंथालय के प्राय कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं। विद्यालय ग्रंथालय, महाविद्यालय ग्रंथालय एवं विश्वविद्यालय ग्रंथालय, और शोध ग्रंथालय, महाविद्यालय ग्रंथालय एवं विश्वविद्यालय ग्रंथालय, विशिष्ट ग्रंथालय, महाविद्यालय ग्रंथालय एवं विश्वविद्यालय ग्रंथालय, और नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है दोस्तों विद्यालय ग्रंथालय, महाविद्यालय ग्रंथालय एवं विश्वविद्यालय ग्रंथालय। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार लाइक करके बताएं, अगर आपको अच्छी लगी हो